ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमो महावदान्याय कृष्णप्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। हरे कृष्णा। सब भक्तों का स्वागत है प्रातःकालीन श्रीमद् भागवतम की कथा में। हम श्रवण कर रहे श्रीमद् भागवतम का चतुर्थ स्कंद, जिसके अंतर्गत पृथु महाराज पृथु का उपाख्यान हम श्रवण कर रहे हैं, जिसमें हमने देखा कि माता पृथ्वी ने सारे संसाधन वेन महाराज के आततायी कार्यक्रमों को देखकर रोक लिए थे, लेकिन अभी पृथु महाराज राज सिंहासन पर बैठ चुके थे और धर्म का राज्य होने के कारण और यज्ञ में यज्ञ भाग लेने पर भी माता पृथ्वी देवी ने संसाधनों को वितरित नहीं किया था। इसीलिए उसे दंड देने के लिए पृथु महाराज उनके पीछे दौड़े और उन्होंने कहा कि अगर मेरी प्रजा का पालन करना हो तो मेदिनी रूपी तुम गौ माता को ही मैं क्या करूँगा, वध करके तुम्हारा मांस ही इन भूखे लोगों को खिला दूंगा। इस प्रकार से अत्यंत क्रोध के आवेश में पृथु महाराज ने माता पृथ्वी के ऊपर आक्रमण किया। इसके पश्चात वे आगे कहते हैं, ओमान्योषीदुत क्लीब आत्मसंभावनोधमः भूतेषु निरनुक्रोशो नृपाणां तद्वधो वदः। आत्मसंभावनः भूतेषु निरनुक्रोशः अधमः पुमान् योषित उत क्लीबः नृपाणां तद्वदः अवदः। जो अधम अपना ही पोषण करता है, आत्मसंभावनः, और दूसरों के प्रति क्रूर वह हो जाता है। भूतेषु निरनुक्रोशः, ऐसा अधम पुमान, अधम पुरुष, फिर वह पुरुष हो पुमान, योषित या फिर स्त्री हो, या फिर उत क्लीबः, क्लीब यानी हिजड़ा, तो कोई नपुंसक हो। वो क्या है, नृपाणाम, राजा के द्वारा उसका तद्वदः, अवदः, उसका वध किए जाने वाला पात्र बन जाएगा, वध के लिए पात्र हो जाएगा।
तब भी अगर वध कर दिया जाए राजा के द्वारा, ऐसे क्रूर व्यक्ति का वध भी कर दिया जाए, तो उसे पाप नहीं लगता या फिर उसे वध नहीं कहा जा सकता है। इसीलिए कहते हैं प्रहलाद महाराज भी 7वें स्कंद में, मोदयेत सातुरपि वृश्चिक सर्प हत्या, के बिच्छू और सर्प की हत्या होने पर तो साधु लोग भी साधु साधु कहते, यानी प्रसन्न हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो देखते हैं कि संसार से, दुष्ट योनि से इस जीव का उद्धार हो गया और यह आगे भगवान के भक्ति में प्रगतिशील होने के लिए अच्छी योनि को प्राप्त कर सकता है। इसलिए पृथ्वी माता ने जब यह कहा कि क्या आप एक स्त्री का ही वध कर देंगे, जिसको तो गलती करने पर भी माफ कर दिया जाता है लोगों के द्वारा, और आप तो राजर्षि हैं, आप तो भगवान के अवतार हैं, तो आप किस प्रकार से ऐसी गलती कर सकते हैं? तो क्या स्त्री का वध करेंगे आप? तो इसके उत्तर में पृथु महाराज ने कहा कि तुम्हारा वध है ही नहीं। आगे कहते हैं कि आपका वध क्यों किया जा रहा है? त्वां स्तब्धां दुर्मदां नीत्वा मायागां तीरशः शरैः आत्मयोगबलेनेमा धारयिष्याम्यहं प्रजः। त्वां स्तब्धां, अत्यंत गर्वीली, घमंड को धारण करने वाली तुम गौ माता हो। दुर्मदाम, मद में उन्मत्त हो चुकी हो। मायागाम शरैहि, और माया से ही गौ का रूप तुमने धारण किया है। तुम्हारा असली स्वरूप तो पृथ्वी का है। अभी तुमने अपनी छल माया से ही इस अत्यंत पूजनीय योनि यानी गौ माता का रूप धारण किया है, ताकि कितनी भी गलती करने पर तुम्हें लोग माफ कर दे। तो यह तुम्हारा छल ही है। इसलिए कहते हैं तीलश नित्वा आत्मयोग बलेन, इस प्रकार से तुमने आत्मयोग बल से जो गौ माता का रूप धारण किया है। इमाम प्रजाम धारयिष्यामि, अभी मैं क्या करूंगा? मैं अपने बाणों से तुम्हारे इस शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दूंगा और अपने योग बल से ही मैं प्रजा को धारयिष्यामि, धारण करूंगा, इनका पालन पोषण करूंगा और तुम्हारे टुकड़ों के द्वारा ही मैं प्रजा का पालन करने में सक्षम हो जाऊंगा। तुम्हारा योग बल है कि तुम केवल अधर्म का पालन करके क्या कर रही हो? गाय का रूप लेके पूजा चाहती हो, लेकिन मैं तुम्हारे टुकड़े करके प्रजा का पालन करके मेरे योग बल के द्वारा इन प्रजाओं का पालन करके दिखाऊंगा। इस प्रकार से बोलने पर माता पृथ्वी ने क्या किया? एवं मन्युमयीं मूर्तिं कृतांतम इव बिभ्रतं प्रणता प्रांजलि प्राह मही संजात वेपथुः। एवं मन्युमयी कृतांतम इव बिभ्रतं प्रणता प्रांजलि मही संजात वेपथुः प्राह। इस तरह से यमराज के समान क्रोधमय शरीर को धारण करने वाले महाराज पृथु, क्योंकि अत्यंत अभी क्रोध में थे, क्योंकि सामने अधर्म रूपी माता पृथ्वी खड़ी थी, उन्होंने पृथ्वी से इस प्रकार कहा। तो माता पृथ्वी ने तुरंत ही क्या किया? प्रणता प्रांजलि ही, अत्यंत नम्र होकर दोनों हाथ जोड़ लिए और विनीत भाव से कांपती हुई वेपतुहु प्राह, इस प्रकार से कांपते हुए स्वर से और कांपते हुए शरीर से पृथु महाराज से कुछ कहा। पृथिव्युवाच नमः परस्मै पुरुषाय मायया विन्यस्तनानातनवे गुणात्मने नमः स्वरूपानुभवेन निर्धुत द्रव्यक्रियाकारक विभ्रमोर्मये। परस्मै पुरुषाय नमः। हे प्रभु, आप साक्षात आदि पुरुष हैं, आप उन्हीं के अवतार हैं
आपको सादर नमस्कार है। माया विनस्त तानान तनवे गुणात्मने नमः स्वरूपानुभवेन। अपनी ही दिव्य माया से आप अनेक शरीरों को धारण करके मानो कोई गुणमयी हो, गुणात्मने, लेकिन आप गुणों के स्वामी हैं। ऐसे माया के अतीत गुणों के स्वामी, और वैसे तो वेन महाराज के पुत्र के रूप में आपने रूप लिया है, तो आपको नमस्कार हो। आत्मानुभव के द्वारा आप अभिभूत हैं। निर्धूत द्रव्य क्रियाकारक विभ्र मोरमय। आप अधिभूत यानी सारे जो जीव हैं, अध्यात्म, सब जीवों के शरीर और मन है, और अधिदैव यानी सारे जो देवताएं हैं, संबंधी अभिमान और उससे उत्पन्न राग द्वेष आदि से सर्वथा रहित है। क्योंकि आप गुणातीत है, मायातीत है, तो माया के ही सत्व, रज, तम, इन तीन गुणों के द्वारा आप कैसे बाधित हो सकते हैं? आप बाधित नहीं किए जा सकते हैं। इसीलिए हे प्रभु, आप इस राग द्वेष से हमेशा परे होने के कारण मैं आपको क्या करती हूँ? बारंबार नमस्कार करती हूँ, वंदन करती हूँ। आपका शरीर जो है कोई भौतिक नहीं है, तीन गुणों से तो बना ही नहीं। इसलिए शुद्ध सात्विक शरीर आप श्री भगवान को अकस्मात अत्यंत भयंकर देखकर मैं सब जीवों की माता रूपी पृथ्वी अत्यंत कारुण्य युक्त वचनों से आपकी स्तुति करती हूँ। जो भगवान माया के द्वारा अनेक भयंकर भयंकर शरीर धारण करके अपने कार्यों को सिद्ध करते, जैसे नरसिंह, वराह, मत्स्य, कूर्म, और तथा त्रिगुणात्मक रूप से प्रतीत होने वाले वस्तुतः अभिभूत अध्यात्म और आदिदैव में होने वाले अहंकार जन्य राग द्वेष आदि से पूर्णतः रहित होने पर भी मानो इस संसार के आसुरिक लोगों को आप मानो कोई भौतिक पुरुष ही हैं, इस प्रकार से लगता है। लेकिन ऐसा है नहीं, क्योंकि आप तीनों गुणों के परे हैं। इसलिए हम आपको सादर नमस्कार करते हैं। आगे कहती है माता, ये नाहमात्मा यतनम विनिर्मिता धात्रा यतोयम गुण सर्ग ग्रह स एव माम हन्तुमुदायुध स्वरा डुपस्थितोऽन्यं शरणं कम आश्रये। ये न धात्रा अहम आत्मायतनम विनिर्मिता। जिस परमात्मा धात्रा, धाता ने ही मुझे अभी सभी जीवों का आश्रय बनाया है। इस प्रकार से मेरी निर्मिति है कि सब जीवों को मैं धारण करूं, उन्हें आश्रय प्रदान करूं। यतोयम गुण सर्ग संग्रह स एव स्वाराट माम हंतुम उधायुधः अन्यम कम शरणम आश्रय। जिन्होंने इस त्रिगुणात्मक जगत की सृष्टि की है, त्रिगुण सर्ग संग्रह, वो तो आपने ही की है, या आपके ही आदिकारण भगवान श्री नारायण ने की है। स एव स्वराट, और ऐसे स्वतंत्र हैं भगवान परमात्मा। माम हंतुम, अभी स्वयं ही आयुध लेकर, उदायुधः हंतुम माम, मुझे मारने के लिए उद्युत हो गए हैं। तो फिर अन्यम कम शरणम आश्रय, तो फिर मैं अभी किस दूसरे पुरुष के शरण में जाऊं? क्योंकि आप ही आदि पुरुष हैं। तो आपको छोड़कर, आपके जैसे महान हमारे राजा को छोड़कर हम कहां पर जाके आश्रय ले सकते हैं? आश्चर्य है कि सभी जीवों के आश्रय रूप से निर्मित मुझको ही मारने के लिए आप कैसे उद्यत हैं? मैं तो सबका आश्रय हूं, कृपया मुझे न मारे। इस बात को कहती हुई पृथ्वी माता कहती हैं कि जिन परमात्मा ने मुझे जीवों के आश्रय रूप बनाया है, तथा जिन परमात्मा ने मेरे ऊपर देवता, मनुष्य, तिर्यक, पशु, पक्षी, स्थावर, जंगम, इन चार प्रकार के जीवों की रचना की है, वे तो सर्वथा ही स्वतंत्र हैं। लेकिन मुझे आश्रय बना देने के कारण मेरा नाश
नहीं होना चाहिए। य एतदादावसृजत् चराचरं स्वमाययात्माश्रयया वितिर्क्यया तयैव सोऽयं किल गोप्तुमुद्यतः कथं नु मां धर्मपरो जिगांसति। स्व आत्माश्रयया अवितर्कया मायया आदौ एतत् चराचरम असृजत। अरे भगवान ने ही तो, यानी आपने ही तो सृष्टि के प्रारंभ में आदौ अपनी माया के द्वारा जो अचिंत शक्ति है, उस माया शक्ति के द्वारा अवितर्कया मायया, जो तर्क के द्वारा समझी नहीं जा सकती है, ऐसी माया शक्ति के द्वारा ही तो चराचरम, चर और अचर, स्वयं से चलने वाले पशु पक्षी और अचर जीव जैसे वृक्ष, इन सबके जगत की असृजत रचना की है। और तयैव किल गुप्तुम उद्यतः सोयम धर्म परमाम कथम न जिगांसति। उसी माया के द्वारा इस जगत की रक्षा करने के लिए वे उद्यत भी हैं। अपनी माया शक्ति के साथ भगवान प्रकट है अभी पृथु महाराज के रूप में, और सारे जगत का जीवों का पालन कर रहे हैं। मेरा भी तो पालन करें, क्योंकि मैं भी आपकी प्रजा ही हूं। और वे ही क्या है, धर्म पर है, धर्म को जानने वाले धर्म परायण हैं, धर्म का पालन करने वाले हैं, परमात्मा ही हैं। इसीलिए आप मुझे क्यों मारना चाहते हैं, इस प्रकार से आप उद्यत क्यों हैं। यदि आप कहें कि जगत की सृष्टि और संहार करने वाले तो आप ही हैं, क्योंकि सृष्टि स्थिति और प्रलय में आप ही महान हैं, तो फिर प्रजाओं का पालन करने में आपका मुझे मारना उचित नहीं होगा, क्योंकि मैं भी तो आपकी ही प्रजा हूं। आत्मश्रेया इसका अर्थ है कि जीवों को अपना विषय बनाने वाली माया के द्वारा। माया ने क्या किया, जीवों को भौतिक शरीर दिए, 3 गुण दिए, इसीलिए अभी उस माया में ही आश्रित हैं जीव। इसीलिए वे लोग इस संसार में फंसे हैं, लेकिन उन्हें आवश्यकता है कि वे आपके चरणों के ऊपर ही आश्रित हो। जिस प्रकार से हम आपके चरणों पे ही आश्रित हैं, जैसे सारे जीव और नागरिक इस संसार के आपके चरणों में आश्रित है, हम भी तो आपके चरणों में आश्रित हैं। कृपा करके हमें मारे नहीं। नूनं बतेशस्य समिहितं जनैः तन्मायया दुर्जयया कृतात्मभिः न लक्ष्यते यस्त्वकरोदकारयत् अनेक एकः परतश्च ईश्वरः। नूनं बत तत् दुर्जयया मायया अकृतात्मभिः जनैः ईशस्य समिहितं न लक्ष्यते। यह तो निश्चित है, नूनम बत, कि परमात्मा की माया शक्ति तो अत्यंत दुर्जय है, उसे कोई भी नहीं लांघ सकता है। भगवान गीता में भी कहते हैं कि मम माया दुरत्यया, यही कहते हैं यहाँ पर पृथ्वी माता, दुर्जयया मायया अकृतात्मभिः। उसके कारण विक्षिप्त बने रहने वाले जो जीव हैं, जो अकृतात्म भी है, अच्छे कर्म या धर्म में नहीं लगे हैं, अधर्म में लगे हैं, विक्षिप्त हैं, ऐसे जीव परमात्मा के अभिप्सित को नहीं जान सकते हैं। ईशस्य, ईश यानी नियंत्रक पुरुष भगवान श्री हरि, समिहितम न लक्ष्यते, सही रूप से सही स्थिति में भगवान को नहीं देख सकते हैं, नहीं जान सकते हैं। यस्तु अकरोत् अकारयत्, वे ही परमात्मा ब्रह्मा जी की रचना करते हैं और ब्रह्मा जी के द्वारा सारे जगत की ही रचना करते हैं। वो तो वैसे न तस्य कार्यम करणम च विद्यते, भगवान को तो वैसे कोई निहित कार्य है नहीं इस संसार में, उनका कर्तव्य इस संसार में है नहीं, फिर भी वे इस सृष्टि को निर्माण भी करते हैं और सारे जीवों को इस सृष्टि में परिपूर्ण बनने के लिए रखते हैं। परतः ईश्वरः च यह एक अनेकः, वे अपने आप में साक्षात परमेश्वर है। परतः
और इस सृष्टि से परे हैं, सारे जीवों के परे हैं। उनकी माया के कारण ये जीव ईश्वर समिहितम न लक्ष्यते, भगवान को नहीं समझ सकते हैं। फिर भी एक होने पर भी यह एकः च अनेकः, एक होने पर भी अनेक प्रतीत होते हैं, अनेक अवतार भी लेते हैं और विभिन्न अंशों के रूप में सारे जीवों के रूप में विस्तार भी करते हैं और इस माया जगत को भी धारण करते हैं जीवों के द्वारा। इसलिए पृथ्वी माता ने कहा नूनम इस श्लोक के द्वारा कि परमात्मा की लीलाएं तो दुर्चनीय है, कोई नहीं समझ सकता है। जीव तो परमात्मा की माया से ही मोहित होने के कारण तो 3 गुणों में रहने के कारण विक्षिप्त हो गया है, सात्विक, राजसिक और तामसिक कर्मों में लग गया है। लेकिन ईश्वर तो अत्यंत स्वतंत्र है। उन्होंने ब्रह्मा जी की रचना की और उसके पश्चात फिर ब्रह्मा जी ने अनेक चराचर जगत की रचना करवाई है। वे स्वयं तो एक ही हैं, किंतु माया के कारण अनेक प्रतीत होते हैं। इस प्रकार से आप अत्यंत महान हैं और इस भौतिक संसार में आपने कौन कौन से तत्वों का विस्तार किया है। सर्गादियोस्यानुरुणद्धि द्रव्य क्रियाकारक चेतनात्मभिः तस्मै समुन्नद्ध निरुद्ध शक्तये नमः परस्मै पुरुषाय वेधसे। यह द्रव्य क्रिया कारक चेतात्मनभि शक्तिभिः अस्य सर्गादि अनुरुणद्धि तस्मै समुन्नद्ध शक्तये वेदसे परस्मै पुरुषाय नमः। जो परमात्मा इस संसार में 5 द्रव्यों को निर्माण करते हैं। यह द्रव्य कौन कौन से द्रव्य? 5 महाभूत, पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि और आकाश। इस प्रकार से 5 महाभूत तत्वों को प्रकट करते हैं। उसी के साथ क्रिया यानी सारी इंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रिय और 5 कर्मेंद्रियों को भी इस संसार में प्रकट करते हैं। इसके पश्चात कारक, जो इस संसार में सब कार्य करवा देते हैं, वह देवता भी, अधिदैव भी भगवान प्रकट करते हैं। चेतनात्म भी, चेतना यानी बुद्धि और चेतना शक्ति का भी विकास करते हैं। आत्मा यानी स्वयं को मैं मानना, यह अहंकार का कार्य है, तो इस अहंकार को भी प्रकट करते हैं। इन शक्तियों के द्वारा अस्य सर्गादि अनुरुणद्धि, इन शक्तियों के द्वारा जगत की सृष्टि आदि कर्मों को आप करते हैं। उन सबों के द्वारा आपकी यदि विषणीय शक्तियां, सारी जो संसार में शक्तियां हैं, आपके ही स्वाधीन रहती हैं, यानी कभी भी आपको नहीं छोड़ती हैं। इसलिए कहते हैं तस्मै समनुद्ध शक्तये, सारी शक्तियां आपके चरणों में ही आश्रय लेती हैं, किसी और में नहीं। इसीलिए ऐसे परम पुरुष पुरुषाय नमो नमः, जो जगत के विधाता है, परस्मै पुरुषाय नमः, सारे जगत के संसार के आप परम स्वामी हैं, ऐसे पुरुष को, आदि पुरुष को हम नमस्कार करते हैं। इसीलिए अचिंत्य शक्ति संपन्न परमेश्वर हैं एकमात्र केवल आप। तस्मात् अचिंत्य शक्ते केवलम नम इत्याह। सारी शक्तियां अगर आपके चरणों में ही आश्रय लेती है तो हम भी तो आपकी ही शक्ति है। भूशक्ति पृथ्वी भी तो आपकी ही शक्ति है। इसीलिए परम पुरुषाय नमः, आपको हम नमस्कार करते हैं। क्यों? क्योंकि इस संसार की सृष्टि, स्थिति और संहार करने में केवल आपका ही नियंत्रण है। परमात्मा तो आप ही हैं। इसलिए महाभूत, इंद्रिया, प्रकृति, प्रवर्तक जो देवता है, बुद्धि है, अहंकार है, इन सबों के द्वारा परमात्मा की सृष्टि अनेक इस प्रकार की विषयी शक्तियां उत्कट रूप से प्रकट हैं। लेकिन यह सब आप परमात्मा के ही अधीन है। ऐसे परम पुरुष जगत के विधाता को हम नमस्कार करते हैं। इसी के साथ आप अनेक रूप धारण करके, तो एक रूप आपने तो हमारे केवल उद्धार के लिए धारण किया था।
इसीलिए हम आपके शरणागत हैं। इसको स्मरण करती है माता पृथ्वी देवी। स वै भवानात्म विनिर्मितं जगत् भूतेन्द्रियान्तःकरणात्मकं विभो संस्थापयिष्यन्नजमां रसातलात् अभ्युज्जहाराम्भस आदिसुकरः। हे अज, सर्वै भवान आत्मविनिर्मितम, हे अजन्मा प्रभु, आपका कभी जन्म नहीं होता, लेकिन फिर भी आप इस संसार में अवतरित होते, अवतार लेते हैं। वे ही आप अपने द्वारा निर्मित भूत, इंद्रिय, अंतःकरणात्मकम, सारे जीव, उनकी इंद्रिया और अंतःकरण रूपी जगत को क्या करते हैं? संस्थापयिष्यन्, संस्थापित करते हैं। और जिन जीवों को, सारे जीवों को आश्रय देने के लिए मेरा भी तो आप निर्माण करते हैं, उस पृथ्वी देवी को आदि सुकरः सन, स्वयं ही प्रथम सुकर बन के, संसार के पहले आप क्या करते हैं? सुकर अवतार धारण करके रसातलात् माम अम्बसः उज्जहार, रसातल से आप स्वयं क्या करते हैं? इस गर्भोदक सागर से उज्जहार, मेरा उद्धार करते हैं, मुझे जल के बाहर लाते हैं। क्योंकि किसी कारण से मैं जल में गिर गई थी, लेकिन आपने मुझे अपने दांतों के ऊपर धारण करके स्वयं की पत्नी मानते हुए आपने मुझे जल के ऊपर स्थापित किया। जल में डूबी हुई अवस्था से मेरा उज्जहार, उद्धार किया है। इसलिए प्राणियों को जीवित रखने के लिए, उनको आश्रय प्रदान करने के लिए आपकी ही मैं एक शक्ति, भूशक्ति, मुझको आपने रसातल से बाहर लाया। और उसी समय मेरा वध भी आप अभी करना चाहते हैं, यह तो उचित नहीं होगा। जिन प्रजाओं की पालन करने के लिए आपने मेरा उद्धार किया है, उसी का वध आप कर देंगे तो प्रजाओं का पालन किस प्रकार से संभव होगा? इस बात को पृथ्वी माता करुणापूर्वक इन 2 श्लोकों में कहती है कि हे अजन्मा प्रभु, आपने ही जगत की सृष्टि की है और आप ही तो चराचर जगत की अच्छी तरह से स्थापना करने के लिए आदि वराह रूप को धारण करके मेरा उद्धार किए। अभी पृथ्वी माता के स्वामी के रूप में आप पृथु महाराज हैं, तो कृपया आप हमारा उद्धार करें। इसी के साथ वो आगे एक उदाहरण देके बताती हैं कि किस प्रकार से आप मुझसे सारे संसाधनों को प्राप्त कर सकते हैं और अपनी प्रजाओं का पालन कर सकते हैं। अपामुपस्थे मयि न व्यवस्थिता प्रजा भवानद्य रिरक्षिषुः किल सवीरमूर्ति समबुद्धराधरो यो मां पयस्युग्रशरो जिघांससि। यह माम धराधरः समभूत सवीर मूर्ति अपाम उपस्थे मयि नावि अवस्थिताः प्रजाः रक्षितुं माम पयसि उग्रशरः जिघांससि। जो आप मेरा उद्धार करके धराधर कहलाए गए हैं। अरे धरनी को ही आपने धारण किया, उद्धार किया, इसलिए आपका नाम तो धराधर हुआ है। माम धराधर समभूत सवीर मूर्ति ही, इस प्रकार से आप महान हैं। आज आप जल के ऊपर नौका के समान मुझ पर विद्यमान प्रजाओं की रक्षा करने के लिए क्या बनिए? सवीर मूर्ति, वीर मूर्ति पृथु बने हुए हैं। तो आप क्या करें? दूध नहीं देने के कारण मुझे अपराध हो जाने के कारण अभी आप मारने के लिए उद्यत हो गए हैं। प्रजा रक्षितुम, प्रजा का तो रक्षण करना चाहते हैं। माम पयसी उग्र शरह जिगांससी, और अत्यंत उग्र और तीखे तीखे बाणों के द्वारा अभी मुझे ही आप नष्ट करना चाहते हैं। लेकिन आप तो संसार रूपी सागर से नौका बन के क्या करने वाले हैं? इस जगत के जीवों का पालन तो कर ही रहे और इनको उद्धार भी करना चाहते हैं। आप ही धराधर हैं, वराह रूपधारी आप ही जल के ऊपर
मुझे नौका के समान आपने स्थापित किया है और सारी प्रजाओं को आप रक्षा कर रहे हैं। तो कृपा करके मैंने पृथ्वी माता जो अभी क्या है, गौ माता के रूप में आई है, तो मानो गौ दूध न देने के कारण उसका वध हो सकता है, तो इस प्रकार से मैंने संसाधन नहीं दिए, इसलिए मेरा वध करने में आप उद्युत हैं। तो कृपया मेरे अपराध को आप क्षमा करें, कृपा करके मुझे मारे नहीं। मैं सारे जगत का कल्याण करने के लिए तैयार हूँ, कृपया मेरा वध न हो। इस प्रकार से माता प्रार्थना करती है और आगे कहती है, नूनम जनैरीहितम ईश्वराणाम अस्मद् विधैस्तद गुण सर्गमायया न ज्ञायते मोहित चित्तवर्त्मभिः तेभ्यो नमो वीरयशस्करेभ्यः। नूनम तद्गुण सर्गमायया अस्मद्विधैः मोहचित्त वर्त्मभिः ईश्वराणाम जनैः ईहितम न ज्ञायते तेभ्यः वीर यशस्कारेभ्यो नमः। नमस्कार करते हुए कहती है माता पृथ्वी देवी कि निश्चित रूप से नूनम तद्गुण सर्गमायया, आप ही परमात्मा की त्रिगुणात्मिका तीनों गुणों की सृष्टि करने वाली माया के द्वारा अस्मत् विदयी हम लोगों के क्या हुआ है, मोहित चित्त वृत्ति मोहित हो गई, हम भ्रमित हो जाते हैं। गुणों के अंदर आने के कारण हम इन गुणों के द्वारा मोहित हो जाते हैं, भ्रष्ट हो जाते हैं, भ्रमित हो जाते हैं। अतएव हम लोग तो परमात्मा के भक्त ही हैं, तो हमें माफ कर दिया जाए। वर्त्म भी ईश्वराणाम जनैहि, हम तो भगवान के ही, ईश्वर के ही, परमात्मा के ही क्या है, जन हैं, उनके भक्ति भाजक हैं। उन लोगों की ही सभी हित को हम नहीं जानते हैं। सारे जगों के सारे जनई ही इहितम न ज्ञायते, जनों का सबका हित हम कहाँ जान सकते हैं, केवल परमात्मा भगवान आप ही जान सकते हैं। ऐसी स्थिति में यदि हम आपकी किसी क्रिया विशेष का उद्देश्य न समझे, हम क्या करें, आपके जो माया के द्वारा भ्रमित हो जाने के कारण आपके कर्मों को हम नहीं समझ सकते हैं। तेभ्यः वीर यशस्कारेभ्यो नमः। तो हमारा इसमें क्या दोष, क्योंकि हम आपके तीनों गुणों की त्रिगुणात्मिका शक्ति के अधीन होने के कारण भ्रमित हो गए, तो हम तो अवश्य गलती करने वाले हैं। तो कृपया हे वीर, आप हमें क्षमा करें। इस प्रकार इंद्रियों के संयम के द्वारा वीरोचित यज्ञ का विस्तार करते हैं, ऐसे आप परमात्मा पृथु महाराज, हम आपको नमस्कार करते हैं। आप अपने यश को फैलाने के लिए अनेक प्रकार के यज्ञ इस संसार में प्रकट करते हैं, और जिन यज्ञ को करने के कारण सारे जीव आपकी कृपा को प्राप्त कर सकते हैं। अतएव ईश्वर की लीला तो दुर्जय है, कोई उसे समझ नहीं सकता है। इस बात को पृथ्वी माता इस कैमुत्य न्याय से उपसंहार करती है, नूनम इस श्लोक के द्वारा। कैमुत्य यानी किमुतः, कहती हैं उस ईश्वर की त्रिगुणात्मिका सृष्टि रूपी जो माया है, इनके द्वारा जिनका चित्त मोहित है, भ्रमित है, वे जीव ईश्वर के भक्तों के ही सभी हित को नहीं जान पाते हैं और उनके कल्याण में तत्पर नहीं हो पाते। तो फिर वे ईश्वर परमेश्वर के सभी हित को तो कैसे जान पाएंगे। अरे जो दूसरे जीवों के कल्याण में ही नहीं लग पा रहे, वो भगवान के कल्याणमयी कार्यों में या उनके लीलाओं को किस प्रकार से समझ सकते हैं, नहीं समझ सकते। अतएव परमेश्वर के ही समान भगवत भक्तों को केवल मैं नमस्कार करती हूँ, क्योंकि वे भी महान हैं। भगवान महान है तो उनके भक्त भी अत्यंत महान है। जो लोग जितेंद्रियों के यश को बढ़ाते हैं, उन सबों को भी केवल नमस्कार है। जितेंद्रिय भगवान अजित हैं, ऐसे लोग भगवान का ही यश इसका विस्तार करते हैं, तो उन सबको भी हम नमस्कार करते हैं। जैसे वीरों का यश बढ़े, उस तरह की चेष्टा को ही नहीं जान पाते हैं, उनके समीहित को
समीहित की तो कौन बात करे, यानी उसको तो कैसे जान पाएंगे। इसी तरह वीरों का यश बढ़े, उस तरह की चेष्टा आप भी करते हैं और आपके भक्त भी करते हैं, तो इनको जान पाना अत्यंत कठिन है। हे पृथु महाराज, आपके द्वारा पालित सारे जीव और हम भी तो आपकी प्रजा हैं, कृपया हमारा संहार न करें। इस प्रकार से माता यह प्रार्थना करती है और इसी से यह 17वें अध्याय का समारोप होता है। इसके पश्चात माता पृथ्वी सारे संसाधनों को सृष्टि के कल्याण के लिए प्रकट करने के लिए कौन सा सुझाव पृथु महाराज को देती है, इसका हम श्रवण करेंगे कल के प्रातःकालीन सत्र में। धन्यवाद। हरे कृष्णा। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल।